मैं ओम प्रकाश राजभर को तब से जानता हूँ जब वह बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे, तब से जानता हूँ जब वह मार्शल वाली जीप चलाते थे, 2-2 रुपया 3-3 रुपया 2-2 रुपया 3-3 रुपया करते थे। जो विधायक जी थे, नए साल में उनके मंत्री बनने की चर्चा है। अगर मंत्री बन जाएंगे गोसाईगंज में उनका जलवा तेज हो जाएगा। फिर तो योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर, वो भी ठाकुर हैं। तो अब उनको जो है अभय सिंह को मुख्यमंत्री बना दे, लौटरराम निषाद मिठाई बांटेगा। तब भी चुनाव लड़ने की रहेगा। चुनाव लड़ेंगे यार, वैचारिकी की लड़ाई है। जो भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ लेकर के केवल अपनों का विकास करके पीडीए का विश्वास तोड़ने का काम कर रही है। नौकरियां निकल जाती, आ जाती, भले 10 कम मिलती, लेकिन कुछ लोगों को मिल तो जाती। मैं भूखे तड़प रहा हूँ, प्यास के बिना तड़प रहा हूँ, और हमारे सामने से रोटी और पानी छीन लोगे। अगर आधी रोटी मिल जाती तो कम से कम कुछ तो पेट में जाता। आधी मिली? अरे हमारी यहाँ 21% 27% आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण कोटा मिल रहा 3.87%। अगर ब्राह्मण के बच्चे को नौकरी मिल जाती तो बुरा क्या था? किसी का घर में डकैती करके ले लेंगे आप? जब उनके लिए 40% अनारक्षित का पूरा हिस्सा दे रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10%, 50% तो इसी तरह ले रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य स्टूल मंत्री, यह जो है कि सरकार का पक्षकार बन करके, भाजपा का प्रवक्ता बन करके, और हमारे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करा रहा है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती को लेकर के एक बार फिर से बदलाव हुआ है। सीटों में रिजर्वेशन को लेकर के मामला समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उठाया था। लौटरराम निषाद जी हमारे साथ हैं, ओबीसी के मोर्चे को लेकर के बड़ा मुखर रहते हैं। तो ये अखिलेश यादव के मुद्दे को उठाने की वजह से लेखपाल में ओबीसी के लिए सीटें बढ़ी, या भाजपा को लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों को पार नहीं पाया जा सकता? देखिए, जो विज्ञापन आया राजस्व विभाग का 7,994 लेखपाल भर्ती का, उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत ओबीसी को 27%, एससी को 21%, एसटी को 2%, और ईडब्ल्यूएस यानी गरीब सवर्णों को जिनकी आय वार्षिक जो है 8 लाख है, उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार आरएसएस के इशारे पर, जैसे पूर्व की भर्तियां, चाहे ग्राम विकास अधिकारी के पद की भर्ती की गई हो, चाहे वन विभाग में जो है कि वन सिपाही की भर्ती हो, चाहे आई टेस्टिंग ऑफिसर की भर्ती हो, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य की भर्ती हो, चाहे वह बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम विभागों में जो भर्ती हुई, हमारे ओबीसी एससी को एनएफएस दिखाकर नॉट फाउंड सुटेबल, एकेडमिक हमारा छात्र अव्वल, और वहां पर जो है हमारे लोगों की नौकरियां सीधे छीना गया। यह मुद्दा जो लेखपाल भर्ती का आया 7,994 का, हमारे ओबीसी को जो 2156 पद मिलना चाहिए, और हमारी हकमारी करके 27% कोटा की जगह कोटा दिया गया 18%। हमारी 717 सीटें लूट ली गई। एससी को जो 21% की बजाय 18% कोटा दे करके 3% नौकरियों की लूट कर ली गई, यानी 233 नौकरी एससी की लूट ली गई। समाजवादी पार्टी ने और हमारे नेता पीडीए महानायक माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, मुखरता से इसका विरोध किया कि जो भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ लेकर के केवल अपनों का विकास करके पीडीए का विश्वास तोड़ने का काम कर रही है। और विधानसभा और विधान परिषद में भी हमारे नेताओं ने। मगर आपको लगता नहीं है कि नौकरियां आई थी, भर्ती हो रही थी, हो जाने देते? 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ? इन्हीं सब पेचीदगियों की वजह से तो मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बच्चे बूढ़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, लोग रो रहे हैं। नौकरियां निकल जाती, आ जाती, भले 10 कम मिलती, लेकिन कुछ लोगों को मिल तो जाती। ये मामले उठाने से, कोर्ट कचहरी के चक्कर से नुकसान तो फिर पब्लिक का ही। आप पहले बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन आया, नहीं, मेरी बात का आप जवाब दीजिए। मैं जवाब ये तो दे रहा हूँ, हमारी रोटी छीन लोगे सामने से, थाली बर्दाश्त होगा? मैं भूखे तड़प रहा हूँ, प्यास के बिना तड़प रहा हूँ, और हमारे सामने से रोटी और पानी छीन लोगे। अगर आधी रोटी मिल जाती तो कम से कम कुछ तो पेट में जाता। आधी मिली? अरे हमारी यहाँ 21% 27% आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण कोटा मिल रहा 3.87%। आप बताओ, सीधे 24% की डकैती कर ली, 23% की डकैती कर ली जा रही है। एससी को जहाँ 21% आरक्षण मिलना चाहिए, उसे 15.61% केवल आरक्षण दे करके 4.39% की डकैती कर ली गई। क्या यही सामाजिक न्याय है? क्या यही भाजपा जो सबका साथ, सबका विकास, यही सामाजिक न्याय फिर जाके कोर्ट में फंस जाए तब? फिर फंसे? हम कहते हैं कि जब हमारा हक हिस्सा लूटा जाएगा तो मैं आवाज तो उठाऊंगा ना। हमारे बच्चे बेरोजगार। सिर्फ आप ओबीसी का समर्थन करते हैं, आप ब्राह्मणों का समर्थन नहीं करते? ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो, अन्याय जिसके साथ होगा,
समाजवादी पार्टी के लोग ब्राह्मण के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा हो गए, चाहे घनश्याम अगर ब्राह्मण के बच्चे को नौकरी मिल जाती तो बुरा क्या था? किसी का हक घर में डकैती करके ले लेंगे आप? जब उनके लिए 40% अनारक्षित का पूरा हिस्सा दे रहे हैं, ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10%, 50% तो इसी तरह ले रहे हैं आप। ये लेखपाल भर्ती का जो आया है 40 की जगह, जहां अनारक्षित कोटा अनारक्षित के किसी जाति बात मैं समझ रहा हूं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये मामला जिस तरीके से आप लोग उठा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में चला जाएगा। 2-4-10 हजार जो भर्ती होनी थी वो भी कोर्ट में जाके फंस जाएगी। दोषी हम हैं। ये भारतीय संविधान का अपमान करने वाली, गला घोटने वाली, बाबा साहेब ने सबको जाति धर्म वर्ग संप्रदाय लिंग क्षेत्र भाषा के आधार पर भेदभाव की व्यवस्था नहीं दिया। बाबा साहेब ने कहा कि देश को मजबूत करने के लिए, समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार होना चाहिए। तो बाबा साहेब ने संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4), 16(4) में जो व्यवस्था दिया, तो हमारी खुलेआम डकैती करोगे? चोरी तो कर ही रहे थे, अब डकैती करना कर दिए। इस डकैती का नए साल पे क्या विरोध होगा और कैसे क्या करेंगे सरकार का या बीजेपी के खिलाफ? समाजवादी पार्टी जो है, जिस तरह लेखपाल भर्ती का मुखरता से विरोध किया, सरकार बैकफुट पर आई। और ये केशव प्रसाद मौर्य स्टूल मंत्री, यह जो है कि सरकार का पक्षकार बन करके, भाजपा का प्रवक्ता बन करके और हमारे समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करा रहा है। अरे चोरी करो तुम और हमारे ही पर जब दावत हो गए। जब आप केशव मौर्य का नाम लेते हैं, आपके एक पुराने साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, वो कहते हैं कि अखिलेश यादव दगे हुए कारतूस हैं, ये पीडीए की लाइन को तय नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें करना क्या है। बहुत चुनाव देख लिए इन लोगों ने, हासिल कुछ नहीं होना है। देखो, पहले अभी बात आप कर दिए, मैं ज्यादा नहीं उस व्यक्ति का, मैं तब से जानता हूं जब वह व्यक्ति बैंड पार्टी में बाजा बजाता था। तो बाजा फूट जाता है जब, तो उसका स्वर बदल जाता है। तो मैं ओम प्रकाश राजभर को तब से जानता हूं जब वह बैंड पार्टी में बाजा बजाते थे। तब से जानता हूं जब वह मार्शल वाली जीप चलाते थे, 2-2 रुपया 3-3 रुपया, 2-2 रुपया 3-3 रुपया करते थे। पहले ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी पर उंगली उठाने से पहले तुम सुभाषपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ब्राह्मण को बना दो, आप बना दो, मैं मना कर रहा हूं। पहले दूसरे को उपदेश देने से पहले अपने को रास्ता बनाना पड़ता है। तो पहले ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, या पहले अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज को बना दे, चाहे राजपूत को बना दे, चाहे आप भी बना देंगे, बना दिया। अरे हम तो सबको, आप पंकज चौधरी का नहीं देख रहे हो बयान, गाजियाबाद आप इधर से उधर भाग जाए। अगर ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी ब्राह्मण को बना देते हैं, तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई ब्राह्मण बन जाएगा, हाँ या ना? पहले फिर मैं आपकी बात के बाद में सुनिए, पहले जो कहता है वो का हमारी पार्टी बताओ आज सबसे बड़ा प्रतिपक्ष का पद है। अरे अब आप फिर दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, छोड़िए। मुझे ये बताइए, आप गोसाईगंज चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, अभी आप गए थे गोसाईगंज में, आपको बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट मिली कि वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आपके पूर्व विधायक के सपोर्ट में हैं। आपने रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपी, उसके बाद पूरी वो इकाई भंग कर दी गई। लगता है कि गोसाईगंज में चीजें फ्रूटफुल है चुनाव लड़ने की, और समाजवादी पार्टी के लिए कितनी गुंजाइश देख रहे हैं? देखिए, जो आप कर रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ शिकायत किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को क्या आप समझ रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी लोटर राम को देके भेजे, या प्रदेश पर उनकी पैनी नजर है। हमारे नेता को ये क्या क्या शब्दों से इस्तेमाल करते थे, ये ओम प्रकाश राजभर हो, सैफ ही नहीं भेजा तो अपने माँ बाप की औलाद रहे। भाई अभी गोसाईगंज की बात भाई वो हुआ, अगर कुछ लोग जो है पार्टी के साथ दगाबाजी कर रहे थे और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमारा निर्णय लिया नट बोल्ट कसने के लिए, पार्टी को दुरुस्त करने के लिए, और जो लोग पार्टी के साथ भीतरघात कर रहे थे उन पर अंकुश लगाने के लिए, लौटर राम ने कोई शिकायत नहीं किया। राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहला टिकट लौटर राम निषाद को दिया, जिसका गाँव में घर सिवान में डेरा, और लौटर राम जो है वहां लगा। वहां की जनता हाथों हाथ ले रही है, और वहां भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट किसको मिलेगा यही तय नहीं हो पा रहा है। वहां सरदार पटेल एकता यात्रा के नाम पर यात्रा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे जो विधायक जी थे, नए साल में उनके मंत्री बनने की चर्चा है। अगर मंत्री बन जाएंगे गोसाईगंज में, उनका जलवा तेज हो जाएगा। फिर तो देखो, मंत्री बने, हमारी शुभकामना है, लेकिन जोगी को हटा के मुख्यमंत्री बन जाए, मैं मिठाई बांटूंगा। जो हमारे दल के साथ दगाबाजी करके चले गए, जोगी आदित्यनाथ भी ठाकुर, वो भी ठाकुर हैं, तो अब उनको जो है अभय सिंह को मुख्यमंत्री बना दे, लौटर राम निषाद मिठाई बांटेगा। तब भी चुनाव लड़ने की रहेगा, चुनाव लड़ेंगे यार, वैचारिकी की लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत हमारी दुश्मनी थोड़े है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। और लौटर राम मजबूती से अपने पीडीए की ताकत से, वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके अभय सिंह को नहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा करे, कहीं से भी लड़वा दें आपको। लौटर राम के साथ पीडीए है। लौटर राम साहब को बिल्कुल चाबी जब भर जाती है तो रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। खैर, गोसाईगंज से लौटर राम जी तैयारी
जारी कर रहे हैं और वो साफ तौर से जो उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती और रिजर्वेशन कोटा और तमाम दूसरे मुद्दों पर खुलकर बातचीत कर रहे थे। आपको इस खबर पर क्या नजरिया में बताइएगा, आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।